नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अब मोर्चा खोल दिया है और उनके खिलाफ यानी नीतीश कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कहते हुए नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मौन धरने पर बैठने की उन्होंने बात कही थी और अब उन्होंने ये कहा है कि नीतीश के खिलाफ छठ के बाद दिल्ली के राजघाट पर धरना देंगे और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि छठ पूजा के बाद देश की राजधानी दिल्ली जाएंगे और महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो नीतीश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बता दें, जीतन राम मांझी आज पटना हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर स्मारक पर मौन धरना देने पहुंचे थे, मगर प्रशासन ने उन्हें अंदर तक जाने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद उनका धरना स्थगित हो गया। आपको बता दें कि हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने पटना हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत की और नीतीश कुमार पर जमकर जो है निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। अच्छा देखिए, हम लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर जो हम लोगों के भगवान हैं, उन पर माल्यार्पण मौन धारण करके करना चाहते थे। उनको बताना चाहते थे, ये हम लोगों के भगवान, आप अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए क्या क्या न किए हैं, क्या क्या न लिखे हैं, और संविधान भी बनाए हैं। संविधान में महिलाओं और अनुसूचित जाति को विशेष अधिकार देने का काम किया है। लेकिन वर्तमान में माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो महिलाओं के बारे में कितना अपशब्द और शर्मनाक बातें कही विधानसभा में, वो आप लोग जानते हैं। और फिर दूसरी बात, हमारे ऐसे शेड्यूल कास्ट के नेता जो नीतीश कुमार से उम्र में भी बड़ा है, राजनीतिक जीवन भी उनसे लंबी है और कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन उन्होंने 68-69 में प्राप्त किया और जीतन मांझी 66 में डिग्री ऑनर्स के साथ आया है। कहने का मतलब कि कम से कम विधानसभा में चुने हुए छोटे बड़े कोई भी हो, सभी माननीय सदस्य हुआ करते हैं। उनके प्रति आदर सूचक शब्द निकालना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने तूम तलांग की बातें की और कहा कि जीतन मांझी को कौन कहता है कि मुख्यमंत्री है, ये बड़ा मुख्यमंत्री है। और आप लोगों को भी एड्रेस किया कि इनको बड़ी तरजीह आप दे रहे हैं, इनको तरजीह देना बंद कीजिए, ये मुख्यमंत्री नहीं, इसको कोई अक्ल नहीं है। तो इस तरह से अपमानित किया गया। हम समझते हैं कि वो जीतन मांझी का अपमान नहीं है, सभी बिहार और हिंदुस्तान के जो दलित लोग हैं उनका अपमान उन्होंने किया। एक राज्य का मुख्यमंत्री जो 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके मुखारबिंद से ये सारी बातें जो आई वो निश्चित रूप में विचारणीय है। और जीतन मांझी क्या बोल रहा था, और लोग कहते हैं हमारे और भाजपा के बड़े नेता बोलेंगे कि जो आरक्षण संबंधी बिल लाया और कोटा बढ़ाने की बिल लाया, एडमिशन में भी हम लोग सब एक मत से उसको पारित किया, समर्थन दिया, तो फिर उसमें विरोध की कौन बातें आती है। सिर्फ हमने ये कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जब संविधान लागू करने की बात हुई और आरक्षण देने की बात हुई तो उन्होंने कहा था कि 10 वर्षों में समीक्षा होनी चाहिए। हुजूर, आप 18 वर्ष व्यतीत कर दिए, आपके छोटे बड़े भाई भी 15 वर्ष मुख्यमंत्री में रहे, आखिर
क्यों नहीं इसका समीक्षा हुआ। और हम बताते हैं कि 16% कोटा हमको होना चाहिए था। अगर आज जांच किया जाएगा तो वो 7 या 8% से ज्यादा नहीं है। दूसरी बात हमने बोला कि यहाँ के जो पदाधिकारी हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं उनके लिए 1971 में ही रोस्टर लागू है और रोस्टर लागू होने के उपरांत 16% प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आज हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पदाधिकारियों की गिनती अगर की जाए तो 3.7% उनका प्रतिनिधित्व है। एक शताब्दी में पूरा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको ये बताइए और इसकी समीक्षा कीजिए, इसके लिए आयोग बनाइए और कोई कार्यक्रम अपनाइए। इतने ही कहने पर वो भड़क गए कि इसको कुछ आता है, इसको हमने मुख्यमंत्री बनाया। हम कहते हैं कि आपको भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, अब भाजपा को धोखा दे करके अब आप राजद में आए हैं, राजद ने मुख्यमंत्री बनाया। आप कहाँ मुख्यमंत्री बने हैं? आप भी तो इसी तरह से ढुलमुल नीति कर करके पलटू राम बन कर करके आज सत्ता में हैं। और जीतन मांझी को आप अपना स्वभाव से नहीं बनाया था। आप समझा था कि जीतन मांझी अनुसूचित जाति में भूया मुसहर का लोग है, अब भूया मुसहर लोग बहुत सीधा होता है। हम इसको बना देंगे तो जो कहेंगे वो करेगा। चूंकि 2014 में चुनाव जब हार गए तो सब जगह से थू थू होने लगा कि आप इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो इस्तीफा न दे करके एक ऐसे मुलायम आदमी को बनाने का कोशिश किया कि जो वो कहें वो करें। और 2 महीना तक सचमुच में हमने किया। बाद में आप ही लोगों ने कहा कि जीतन मांझी रबर स्टैंप है, जीतन मांझी रिमोट से चलता है। तब फिर हम अपना काम शुरू किया तो उनका पेट में दर्द होने लगा। बहुत सारी बातें किया है, वो आपके सामने है। और आज बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपना माला पहना करके और हम लोग रिकॉन्साइल करना चाहते थे कि बाबा हम लोग क्या करें, नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दें। और आज ताला नहीं खोला गया, विधानसभा में भी बोलने का मौका नहीं दिया और आज यहाँ पर बाबा का मूर्ति पर माल्यार्पण करने से भी रोका गया। इतना जघन्य अपराध हम समझते हैं कि बिहार के दलित पिछड़ा वर्ग के लोग, महिला लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। और ऐसा ये न किए हैं तो हम लोग छठ के बाद दिल्ली के जो हम राजधानी है वो राजघाट में भी महात्मा गांधी के सामने भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे। और लोगों से कहेंगे कि ऐसे आदमी जो दिमागिया पल माने एक तरह से दिवालियापन हो गया है उनका दिमाग का, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई हक नहीं। इसके लिए भी जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी हम लोग करने को सोचा है। हमें यही कहना है। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है हमारे भगवान है, हम उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने, मौन धारण करना चाहते थे मगर इसकी इजाजत हमें नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हमें बोलने नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें माल्यार्पण से रोका जा रहा है। मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में महिलाओं के बारे में अपशब्द और शर्मनाक बातें जो है कही है। मुझ जैसे दलित नेता जो नीतीश के उम्र में बड़ा है, राजनीतिक जीवन भी लंबा है, उसका अपमान किया। विधानसभा में चुने हुए सभी छोटे बड़े मान्य सदस्य होते हैं, उनका आदर करना चाहिए। मगर नीतीश कुमार ने तो उनसे तू तड़ा कहा कि कोई अकल नहीं है, ये बात कही। हम सुप्रीमो ने कहा कि नीतीश सिर्फ जीतन राम मांझी का नहीं बल्कि बिहार और देश के सभी दलितों का अपमान किया है। एक राज्य का सीएम जो 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके मुंह से जो बातें आई वह विचारणीय है। आरक्षण बिल पर हमने समर्थन दिया, फिर हम उसमें विरोध की कौन सी बात है। उन्होंने प्रमोशन में दलित के लिए 16% आरक्षण की मांग की, इसकी समीक्षा का मुद्दा उठाया पर नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए मांझी ने कहा कि वे खुद से कहा कि सीएम बने हैं, उन्हें पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था, पाला बदल का महागठबंधन में गए तो अभी आरजेडी की मेहरबानी से सीएम बने हुए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आपको बता दें कि उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा था कि तुम्हें तो दिमाग ही नहीं था, मेरी बेवकूफी के कारण मैंने इसको मुख्यमंत्री बना दिया, जीतन राम मांझी के लिए कह रहे थे। तो उन्होंने इस पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो हमारे लिए कह रहे थे कि मुख्यमंत्री, इसे हमने बना दिया, ये सारी चीजें कर दिया, लेकिन उन्हें तो खुद मुख्यमंत्री खुद से नहीं बने, उन्हें बीजेपी के द्वारा मुख्यमंत्री बनाया गया था। बाद में महागठबंधन के पाले में गए और उसके बाद उनकी दया से जो है मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो गए।
है। यही नहीं, उनके साथ मौके पर मौजूद जो है बिहार बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी भी थे। सम्राट चौधरी द्वारा भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। सम्राट चौधरी क्या कुछ कहते नजर आए, जरा सुन लीजिए। और लोकतंत्र में लोक लज्जा, उसके बावजूद आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने आए थे, मौन धारण करने आए थे, इसको नहीं करने देना ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह बिहार की स्थिति बिहार में उत्पन्न हुई है, यहाँ बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, माफियाओं का राज हो गया और मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं। अब बीमार का इलाज होना चाहिए, इसलिए बिहार की स्थिति को देखते हुए आज जो स्थिति बनी है उससे स्पष्ट झलकता है कि बिहार में कोई कानून का राज स्थापित नहीं है। लोकतंत्र की हत्या लगातार हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जीतन राम मांझी जी को पूर्ण समर्थन करती है और जो अपमान इनका हुआ है उस अपमान का बदला बिहार की जनता लेने का काम करेगी। जैसा कि आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में भी लोक लज्जा जो है होती है, इसके बावजूद जो है भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर जो है इन्हें माल्यार्पण जो है नहीं करने दिया गया। जीतन राम मांझी का वो जिक्र कर रहे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या जो है सीधे तौर पर की जा रही है। बिहार में बालू माफिया, बिहार में जो है आप कह सकते हैं लूट सपाट का क्राइम, ये सारी चीजें जो है बढ़ती जा रही है। यहाँ पर माफियाओं का राज हो गया है और बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो बीमार चल रहे हैं और बीमार का इलाज होना चाहिए। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो पूरा समर्थन है वो जीतन राम मांझी के साथ है। जीतन राम मांझी के लिए इस तरीके का शब्दों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से अपमान भरे तू तड़ाक शब्दों का इन्होंने बात कही है, ये सब कुछ जनता जो है समझ रही है। और इनके जो अपमान हुआ है, यानी जीतन राम मांझी का अपमान जो नीतीश कुमार द्वारा किया गया है, इस अपमान का बदला जो है ये बिहार की जनता इनसे जरूर लेगी, यानी नीतीश कुमार से जरूर लेगी। तो ये बात जो है कही गई। अब आप सोचोगे कि नीतीश कुमार जो है उन्होंने क्या ऐसी बातें कही है जिसके वजह से जो है काफी हंगामा हो रहा है। अब कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि जो है उन्होंने विधानसभा में जब बात हो रही थी तो उन्होंने काफी जो है आप कह सकते हैं कि गुस्से से जो है चीजें कही और उन्होंने कह दिया कि इनके बारे में आप क्या बोल रहे हैं, इन्हें तो हमने जो है मुख्यमंत्री बनाया, हमारी बेवकूफी थी इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। बाद में जो कुछ लोग थे जब उन्होंने कहा कि गलती हो गई तो हमने फिर अपनी गलती जो है सुधार ली है। ये बात जो है इनके द्वारा जो है कही गई थी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है मुझे उसके बाद जीतन राम मांझी ने भी कहा था मुझे आपको जितनी गाली देनी है देते रहिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, जनता जो है आपको सबक सिखाएगी। और मौन व्रत करने की बात जो उन्होंने कही थी, लेकिन आज जब भीमराव अम्बेडकर के वहां पर गए, माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन वहां पर ना उनके लिए गेट खोले गए, ना दरवाजे खोले गए, ना उन्हें करने दिया गया। जिसके बाद बीजेपी के नेताओं द्वारा ये कहा गया कि ये साफ तौर पर जो है लोकतंत्र की हत्या है जो नीतीश कुमार अपनी मनमानी तरीके से चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है। किस तरीके से मौन व्रत जो है कर रहे थे वो और मौन धारण करके प्रदर्शन भी करने वाले थे, लेकिन ये सारी चीजें इन्हें नहीं करने की इजाजत दी गई, जिसके बाद ये स्थगित कर दिया गया। और अब नीतीश कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात करने के बाद जो है जीतन राम मांझी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।